अंडमान और निकोबार हो गया। अब आप मैप बनाओ, मैप बनाओ जनाब आप। इस तरफ मैप बनाओ और इतना ये बैकग्राउंड नहीं सही। अच्छा, पक्का। ये सही रहेगा क्या? हाँ, चलो चलो बनाओ। आइलैंड मैप बनाओ गुजरात वाली साइड से लेके तमिलनाडु तक। इतना मैप बनाओ। बना दिया। और यहां गुजरात में एक आइलैंड है, ये वाला। इसका नाम है एलियाबेट। ALIABET। तो एलियाबेट आइलैंड कहां है? गुजरात में। इसी के साथ एक और आइलैंड है, हाँ, खैलियाबेट। हाँ, हम पढ़ रहे हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया। कल पढ़े थे अंडमान और निकोबार, अभी पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड, एलियाबेट, खालियाबेट। फिर उसके बाद एक है पिरोतन आइलैंड। यहां पे ये थोड़ा अंदर वाली साइड है, ये पिरोतन आइलैंड। पिरोतन आइलैंड, जो पिरोतन आइलैंड है, यहां पे ये एक नेशनल पार्क के अंदर लाई करता है। और नेशनल पार्क का नाम है मेरीन नेशनल पार्क। पिरोतन आइलैंड लाई करता है इन मेरीन नेशनल पार्क। पिरोतन आइलैंड लाई करता है इन मेरीन नेशनल पार्क। मेरीन नेशनल पार्क इंडिया की 5 नेशनल पार्कों में से एक है जो पानी के अंदर हैं। मेरीन नेशनल पार्क। फिर उसके बाद मुंबई में एक आइलैंड है, ये वाला। इसका नाम है एलिफेंटिया आइलैंड। एलिफेंटिया मुंबई में है। मुंबई में एलिफेंटिया आइलैंड, यहां से पेट्रोलियम मिलता है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंडिया में असम में मिलता है और उसके बाद एलिफेंटिया आइलैंड में मिलता है। फिर इसके नीचे एक आइलैंड है दीव आइलैंड, दमन एंड दीव वाला। दीव आइलैंड। दीव आइलैंड इसलिए जरूरी है, यहां पे एक लड़ाई हुई थी पुर्तगालियों के बीच और गुजरात के रूलर्स के बीच, बैटल ऑफ दीव। दीव आइलैंड में एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ दीव, DIU, बैटल ऑफ दीव 1509 में। बैटल ऑफ दीव हुई थी 1509 में। ठीक है। उसके बाद यहां पे ये वाला आइलैंड आ गया, इसका नाम है अमन दीव। इस आइलैंड का नाम है, आ जाओ, इसका नाम है अमन दीव। अमन
दीव आइलैंड, अमन दीव आइलैंड। अमन दीव के नीचे एक और आइलैंड है, इसका नाम है लक्काडीव, या इसको कैनोर भी बोलते हैं, AMANDIV, अमन दीव। इसके नीचे है लक्काडीव, या इसको बोलते हैं कैनोर। अमन दीव और लक्काडीव, इन दोनों के बीच यहां पे एक चैनल है, इसको बोलते हैं 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल अमन दीव और लक्काडीव के बीच है। लक्काडीव के नीचे लाई करता है एक और आइलैंड, कौन सा? मिनिकोई, ये है मिनिकोई। मिनिकोई और इसके बीच लाई करता है 9 डिग्री चैनल, क्लास 4 के पेपर में पूछा, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। उसके बाद इसके नीचे कंट्री है, ये वाली मालदीव्स, मालदीव्स है ना, हाँ, मालदीव्स की कैपिटल माले, और इनके बीच भी एक चैनल है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो कल मैंने आपको ये तो पढ़ाया था पंबन आइलैंड और मन्नार आइलैंड, एक और यहां बता देता हूं, ये है श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक और आइलैंड है, इसका नाम है इसका नाम है इसका नाम है कच्चा थीटव, कच्चा थीटव आइलैंड। ये है गिवन की, ये दे दिया इंडिया को, सीडेड टू इंडिया, सीडेड टू इंडिया इन 1974। और जब मैंने आपको ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 1 दिया था ना, उसमें क्वेश्चन था ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज गिवन टू इंडिया बाय श्रीलंका। ये आइलैंड पहले श्रीलंका का था, अब इंडिया के कब्जे में है, और श्रीलंका का भी यहां पे रोल है थोड़ा। कच्चा थीटो आइलैंड इज बिटवीन इंडिया और श्रीलंका। इन सब को मिला के बोलते हैं, मालदीव्स को छोड़ के इन सब को मिला के बोलते हैं लक्षद्वीप, और इन्हीं को बोलते हैं कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड इसलिए बोलते हैं कि यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के शेल मिलते हैं, लक्षद्वीप इनका नाम है, और इन्हीं को बोलते हैं आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्कीपेलागो। कोरल आइलैंड, लक्षद्वीप या आर्कीपेलागो। और भी यहां इतने आइलैंड्स हैं, बहुत ज्यादा। मुंबई में 7 आइलैंड्स हैं, तभी उनका नाम पड़ा साल सिटी आइलैंड्स, मगर ये मेजर मेजर हैं। इतना लिख दिया। लिख दिया ना। तो हमने इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ दी, इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ दिया, रिवर्स पढ़ दिए, लेक्स पढ़ दिए, है ना। अब लिखो, लिखो आप वेजिटेशन, ये लिख दिया, लगा दे पोचा, लिखो। छह डिग्री सबसे नहीं, जितना डिग्री कम उतना नीचे,
6 डिग्री ज्यादा नजदीक है, ग्रेट निकोबार वाला है। जरूरत नहीं है इतना, खाली जब ब्लैक साइल पढ़ेंगे तब डेक्कन प्लेटू भी थोड़ा सा पढ़ देंगे। अच्छा ये लिख दिया जनाब, लिख दिया ना। अब आगे लिखो वेजिटेशन। वेजिटेशन, वेजिटेशन में लिखो हमें यहां पे क्या क्या पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप्स। वेजिटेशन में हम पढ़ेंगे क्रॉप्स, और हम पढ़ेंगे क्रॉप्स के बाद हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट, और फिर फॉरेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। पहले पढ़ेंगे क्रॉप्स और उनकी टाइप, फिर पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट और उनकी टाइप, फिर पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर, और फिर एग्रीकल्चर के साथ ही हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के कुछ एक मूवमेंट्स होते हैं। एग्रीकल्चर के मूवमेंट जैसे जंगल बचाओ मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, अपीको मूवमेंट, ये सब। और फिर पढ़ देंगे हम रेवोल्यूशंस, ग्रीन रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप अलग से लिखो क्रॉप्स। अब आप अलग से लिखो क्रॉप्स, लिख दिया ना। वेजिटेशन में ये सब पढ़ेंगे। क्रॉप्स में, क्रॉप्स को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ऐसे लिखना आप भी थोड़ा खुला खुला। क्रॉप्स को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहां लिखना के जे ओ, हाँ के जे ओ। फिर यहां लिखना लगाते कब हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं। के जे ओ, के जे ओ, के जे ओ, इसको आपने बार बार पढ़ना है। के जे ओ, के जे ओ, के जे ओ, के जे ओ। के जे ओ मतलब कैसे हो। के का मतलब होता है के से खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स लगाते हैं जून जुलाई के सीजन में। खरीफ क्रॉप कब लगाते हैं, जून जुलाई के सीजन में। काटते कब हैं, अक्टूबर नवंबर में। ये सीजन याद रखने हैं। जेकेएसएसबी स्टोर कीपर हेल्थ 2018 ने पूछा खरीफ क्रॉप कब लगाते हैं, जून जुलाई में। काटते कब हैं, अक्टूबर नवंबर। फिर जब अक्टूबर नवंबर में ये क्रॉप्स काटते हैं तो नई लगाते हैं। इनको बोलते हैं रब्बी क्रॉप्स। रब्बी क्रॉप्स अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और मार्च अप्रैल के महीने में काटते हैं। अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं। फिर मार्च अप्रैल में लगाई जाती हैं तीसरी क्रॉप्स। मार्च अप्रैल में लगाते हैं और मई जून में काटते हैं। इन क्रॉप का दूसरा नाम है ज़ैद क्रॉप्स, छोटे सीजन वाली क्रॉप्स। ये भी 5-6 महीने रहती हैं, ये भी 5-6 महीने रहती हैं, ये 1-2 महीने रहती हैं, 2-2.5। उसके बाद ये देखो जी, जून जुलाई में लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, तो जून जुलाई होता है मानसून सीजन। इसलिए खरीफ क्रॉप का दूसरा नाम है मानसून क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप को बोलते हैं मानसून क्रॉप, रब्बी क्रॉप को बोलते हैं विंटर क्रॉप्स, और ज़ैद क्रॉप्स को बोलते हैं शॉर्ट सीजन क्रॉप। ये हो गया जी नंबर 1 क्वेश्चन। क्रॉप को लगाने का सीजन, काटने का सीजन और किस क्रॉप का दूसरा नाम क्या है, लिख दिया।
अब उसके बाद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, यहां आपने लिखना है ऑलमोस्ट सारी की सारी वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स और सारे फ्लावर्स, ये होते हैं ज़ैद क्रॉप्स। इसके अलावा और क्यूकम्बर, ज़ैद क्रॉप्स, मस्क मिलन, ज़ैद क्रॉप, वाटरमेलन, ज़ैद क्रॉप। ये मार्केट में थोड़े टाइम के लिए आते हैं। जब वाटरमेलन नया नया आता है मार्केट में तो 40 रुपए किलो होता है, फिर धीरे धीरे 30, फिर 20, फिर 10 रुपए, और फिर खराब होते होते मार्केट से खत्म हो जाता। हाँ, पी ग्राम पीज पल्स नहीं, वो मटर यहां पे आएंगे। फिर उसके बाद ये कौन सी रबी क्रॉप, यहां आपने पढ़ना है ओ, पढ़ो ऐसे, ओ, हाँ ओ जान ऐसे बोलो, ओ BMW। अभी पढ़ लो, शादी के बाद बोलना पड़ता है ओ ऐसे करके। ऐसे जब आप अकेले रह रहे हो फिर तो आप जान मान सोना मोना बाबू बोलो, मगर जब फैमिली में रहते हैं ना फिर कहते ओ सुनो, घर वाले सारे होते हैं ना उधर, ओ ऐसे बोलना पड़ता है। ओ BMW। ओ का मतलब होता है ओ का मतलब होता है ऑयल सीड। जब मैंने नई नई शादी की तो अब घर में सब लोग आए हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, और मैं भी दुल्हन वाले कमरे में चला गया। मतलब सब लोग वहां औरतें बैठी हुई थी, तो अब हमारे थोड़ा ये ना, तो मैंने बोला राबिया को कुछ देना था, रेडी बोलते लोगों के सामने बोलो देखो मुझे शादी को इतना टाइम हो गया, मैंने अपनी बीवी को कभी नाम से नहीं पुकारा। तो ऑयल सीड आप नाम से पुकारोगे कि ओ करोगे? ओ हाँ भी मिल जाएगी जनाब, देखना जैसे सिलेक्शन हो, एक 3 4 तर मिलेंगी। ऑयल सीड ओट्स, बी से बार्ली, ऑयल सीड, ओट्स, बार्ली, मस्टर्ड। क्या मस्टर्ड? ऑयल सीड में भी है, मगर ऑयल सीड का मतलब यहां पे सनफ्लावर, तोरी का सीड, सिसमन सारे। मस्टर्ड अलग से ऐसे लिख दिया क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है ना। बार्ले, मस्टर्ड, फिर W से वीट, और फिर उसके बाद ग्राम्स, चने वगैरह, फिर पीज, और फिर पल्सेस। ये सब हैं रब्बी क्रॉप्स। ओ BMW, फिर ग्राम पीज पल्सेस, ओ BMW ग्राम पीज पल्सेस। और उसके बाद खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? खरीफ क्रॉप होती हैं RCM, राइस, कॉटन, मेज, राइस, कॉटन, मेज, फिर जे से जूट, फिर जे से जवाहर। राइस, कॉटन, मेज, जूट, जवाहर। अब पल्सेस तो हमने यहां लिख दिया, मगर अगर कभी पेपर में आए ऐसे कि मूंग की दाल, तो वो यहां आएगा मूंग। ग्राउंड नट, जीडी के पेपर में पूछा हुआ, ग्राउंड नट। और सोयाबीन, हाँ, फिर तुर की दाल और अरहर की दाल। ये सब क्रॉप्स हैं, हमने पढ़ी ऑन दी बेसिस ऑफ सीजन। एक मैं यहां आपको और लिखाने लगा हूं इधर, मगर इसको आप डब्बे में रखना, शुगर केन। शुगर केन आप यहां पे लिख दो जैद में, और इसको डब्बे में रखना। अगर हम बात करें सीजन की तो ये क्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे और क्रॉप्स होती हैं ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोडक्शन।
जैसे टी, कॉफी, रबर, कॉटन। मिलेट भी आएगा इसी में। जवाहर कहाँ लिखा हमने, ये जवाहर ये लिखा ना, मिलेट, जवाहर, ये सब एक ही चीजें होती हैं। और पल्सेस की ब्रैकेट में यहां लिख देना, पल्सेस की ब्रैकेट में लिखो लेग्यूमिन्स। स्पेलिंग क्या होगा लेग्यूमिन्स का? लेग्यूमिन्स क्रॉप्स, यानी कि वो वाली क्रॉप जिनकी जड़ें बड़ी नाजुक होती हैं। पल्सेस लगाने से खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, वो जो उनकी जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाती हैं, उससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में बढ़ावा हो जाता है। ये लिख दिया। ये है मेजर मेजर क्रॉप। इसके अलावा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना अभी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तब मैं यहां पे आपको शुगर केन के बारे में फिर से बताऊंगा। अभी रिसेंटली किसी पेपर में, शायद पटवारी के पेपर में पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश क्रॉप। तो शुगर केन भी ऑप्शन में था और टी भी ऑप्शन में था। तो जब कभी कोई इसलिए एग्रीकल्चर किया जाए कि मकसद हो बेचना, उसको बोलते हैं क्या, कैश क्रॉप। मगर आप देखना, अब ये दोनों आगे, शुगर केन भी कैश क्रॉप है और टी भी कैश क्रॉप है। तो अगर कभी ये दोनों आ जाएं, तो देखो मान लो आपके घर में शुगर केन भी हुआ, टी भी हुआ, तो क्या आपने खाने के मकसद से लगाया था? नहीं, आपने लगाया था बेचने की मकसद से। मगर देखो, चाय आप घर में ज्यादा यूज करोगे, मगर शुगर केन घर में ज्यादा यूज नहीं होता। इसलिए कभी दोनों कैश क्रॉप अगर आ जाए ना और एग्जामिनर पूछे कौन सी कैश क्रॉप है, तब उसको टिक करना है जिसका घर में इस्तेमाल कम होता है और बेचने में ज्यादा होता है। तो टी भी था और शुगर केन भी था, तो एग्जामिनर ने इसका आंसर फिर शुगर केन माना। ठीक है, पटवारी के पेपर में पूछा हुआ था, अभी पढ़ेंगे। अच्छा, ये लिख दिया, लिख दिया ना, लगा दे पोचा। ये तो आपने याद रखना है क्रॉप के सीजन और एग्जाम्पलें। अब आगे लिखो, छोटी सी हेडिंग डालो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। लार्जेस्ट हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स लिखो आप। लिखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और पूरी लंबी कहानी नहीं लिखनी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिखा आपने। अब लिखो पहला तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू लिखो। और बस यही बात लिखना है, के ऐसे लिखो। लिखो गुजरात इज लीडिंग प्रोड्यूसर। तंबाकू इंडिया में सबसे ज्यादा कहां होता? गुजरात। या ये भी मत लिखो गुजरात इज लीडिंग प्रोड्यूसर, बस नंबर 1 लिखो गुजरात, नंबर 2 लिखो आंध्र प्रदेश, बस गुजरात। ये करंट वाला, करंट वाला। पुराने में जो मैंने इसमें बहुत अपग्रेड किया है, अब हो गया गुजरात। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है? गुजरात। दूसरा कौन है? अगर ये आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये अगर आपको कहीं किसी किताब में, गूगल में कहीं कंट्राडिक्शन लगे तो मुझे बता के काटना। ये मैंने अपग्रेड किया है। पहले मिल्क प्रोड्यूसर हुआ करता था यूपी, अब हो गया राजस्थान। तो अभी रिसेंटली पेपर में पूछा, पता नहीं VLW के पेपर में शायद, कि पटवारी में, कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, तब आंसर था राजस्थान। फिर उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस वेस्ट बंगाल था, अब हो गया तेलंगाना। तो मैंने सारा अपग्रेड किया है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तंबाकू कौन है? गुजरात। दूसरा कौन है? दोनों लिखने हैं और दोनों याद करने। कभी कभार ऐसा भी होगा कि एग्जामिनर पूछेगा और ये ऑप्शन में नहीं होगा, फिर ये करना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तंबाकू कौन है? गुजरात। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। लिख दिया। तंबाकू के बाद लिखो ग्राम्स। ग्राम्स में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। ग्राम्स में नंबर 1 मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। बस एक बार आप याद रखना कि दालों में, पल्सेस में भी नंबर 1 कौन है? मध्य प्रदेश। तो ग्राम्स भी जाहिर सी बात है दाल ही है। लार्जेस्ट ये पल्सेस कौन है? मध्य प्रदेश। ग्राम्स में भी मध्य प्रदेश। अब देखो कोई वैरायटी करंट वाली होगी तो पढ़ेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है।
लिख दिया जी ग्राम्स में। आगे लिखो पल्सेस। पल्सेस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे राजस्थान। ये भी लिखना, कभी इसमें ऐसा सवाल आएगा, अरेंज दी फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज पर दी प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि राजस्थान में कुछ नहीं होता। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 राजस्थान। और अभी मैंने आपको पढ़ाया पल्सेस ल्यूमिनस क्रॉप हैं, इनसे सॉइल की कंडीशन इंप्रूव होती है और इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर बढ़ता है। हाँ लिख दिया। तो बताओ मुझे, तंबाकू में नंबर 1 गुजरात, ग्राम्स में मध्य प्रदेश, पल्सेस में भी दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का पड़ोसी महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे राजस्थान। लिख दिया। फिर लिखो राइस। राइस में नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 हो गया अब वेस्ट बंगाल। राइस में नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 वेस्ट बंगाल। हाँ पहले ये हुआ करता था, अब नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 वेस्ट बंगाल। लिख दिया। लिख दिया ना। राइस में नंबर 1 कौन? ठीक है, राइस में नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 वेस्ट बंगाल। लिख दिया। अब देखो जी राइस में लिखो जी एक पॉइंट, जोहा राइस हैं असम के, जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। जोहा राइस असम के, ये भी लिखना जरूरी है, ये ब्रीड है चावलों की। और बोका सोल राइस, ये भी असम के हैं। ठीक है, जोहा राइस असम के। फिर उसके बाद लिखना है आपने चक हाउ राइस। चक हाउ, ये बड़ा जरूरी है, ब्लैक राइस मणिपुर के, ये नया वाला है। चक हाउ राइस जो है मणिपुर के, इनको भी जीआई टैग मिला है। और तीसरे नंबर पे कटरनी राइस ऑफ बिहार। चक हाउ ब्लैक राइस है मणिपुर के और कटरनी राइस है बिहार का, इनको जीआई टैग मिला है। जो बासमती है ना जम्मू कश्मीर के, रणबीर बासमती, हाँ वो पढ़ेंगे जेएंडके में। लिख दिया। तो बस सारा नहीं लिखना। चक हाउ राइस कहां के हैं? चक हाउ मणिपुर के। जोहा राइस कहां है? असम के। और कटरनी राइस कहां के हैं? बिहार। लिख दिया। चले आगे। हाँ ये चावलों की ब्रीड है, जिस तरह जम्मू कश्मीर में मिलते हैं K37 चावल, रणबीर बासमती चावल, उस तरह ये भी पूसा सुगंधा चावलों की वैरायटी का नाम है। लिख दिया। फिर राइस के बाद लिखो शुगर केन। शुगर केन में नंबर 1 अभी कौन है? यूपी, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और कर्नाटका भी लिखना। शुगर केन में नंबर 1 यूपी, नंबर 2 महाराष्ट्र और नंबर 3 कर्नाटका। शुगर केन में नंबर 1 यूपी, नंबर 2 महाराष्ट्र और नंबर 3 कर्नाटका। ठीक है, लिख दिया। शुगर केन को अगर हम सीजन के हिसाब से देखें तो कौन सी क्रॉप है? जैद क्रॉप, मगर प्रोडक्शन के हिसाब से कैश क्रॉप। लिख दिया ना। अब लिखो ज्वार। ज्वार को सरगुम भी बोलते हैं, और ज्वार में लिख दिया ज्वार। इसमें प्रोड्यूसिंग में नंबर 1 कौन है? महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश। और महाराष्ट्र के मंगल वेद ज्वार को जीआई टैग मिला है। मंगल वेद ज्वार ऑफ महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला है। ये बस याद करने वाला है, तभी थोड़ा बोर लगेगा आपको।
हाँ, मिलेट की। तो ये ज्वार में लेट कौन कौन है? नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 कर्नाटका और नंबर 3 मध्य प्रदेश। लिख दिया। मंगलवेद ज्वार कहां का है? महाराष्ट्र का। लिख दिया। उसके बाद तुर, तुर को लिख दो चाहे। तुर में लिखो नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 महाराष्ट्र। जनरली तुर तो दाल है, दालों में नंबर 1 कौन है? मध्य प्रदेश। नहीं, दालों में नंबर 1 मध्य प्रदेश, मगर तुर में नंबर 1 कर्नाटका। और नहीं लिखना कुछ। तुर में नंबर 1 कर्नाटका। लिख दिया। लिखा ना? आना करो ना। आगे लिखो। हो गया। आगे लिखो कॉटन। कॉटन में भी नंबर 1 कौन है? गुजरात। तंबाकू में भी नंबर 1 गुजरात। गुजरात। दूसरे नंबर पे नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नंबर 2, गुजरात नंबर 1 है। तेलंगाना नंबर 3 लिख लो चाहे। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को छोड़ दो। लिख दिया। कॉटन में नंबर 1 गुजरात, तंबाकू में नंबर 1 गुजरात, तूर में नंबर 1 कर्नाटका, दालों में नंबर 1 मध्य प्रदेश। शाबाश। राइस में नंबर 1। हाँ, और लिखो वीट। वीट में नंबर 1 यूपी और दूसरा मध्य प्रदेश। और ये भी लिख लेना ना, इसको छोड़ दो, पुराने जी अब नहीं जरूरत। वीट में नंबर 1 कौन है? यूपी और नंबर 2 मध्य प्रदेश। वीट में नंबर 1 यूपी, नंबर 2 मध्य प्रदेश। आपको जीआई टैग अलग से पूरे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, वो अलग से पढ़ेंगे फिर सारे। वीट में नंबर 1 यूपी, नंबर 2 मध्य प्रदेश। लिख दिया। आगे लिखो सनफ्लावर। सनफ्लावर में नंबर 1 कर्नाटका और नंबर 2 हरियाणा। कर्नाटका और हरियाणा। सनफ्लावर में नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 हरियाणा। सनफ्लावर में नंबर 1 कौन? कर्नाटका। लिख दिया। फिर लिखो ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में नंबर 1 गुजरात और नंबर 2 राजस्थान और नंबर 3 मध्य प्रदेश। ग्राउंड नट में नंबर 1 राजस्थान, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान और नंबर 3 मध्य प्रदेश। ग्राउंड नट कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। के में हमने लिखा था KJO, RCMJJ, राइस, कॉटन, मेज, जूट, जवाहर, तूर, मूंग और ग्राउंड नट। लिख दिया। फिर लिखो सोयाबीन। सोयाबीन में भी नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 राजस्थान। सोयाबीन में नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र और नंबर 3 राजस्थान। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इज मध्य प्रदेश। लिख दिया। लिख दिया ना? शाबाश। सोयाबीन के आगे लिखो कोकोनट। कोकोनट में तो आपको खुद ही पता है सबसे ज्यादा कहां होगा, और केरला के बाद कर्नाटका, फिर तमिलनाडु भी चाहे लिख देना, और ये भी लिख देना ये वाला इथामूजी कोकोनट जो तमिलनाडु में है, उनको भी जीआई टैग मिला है। इथामूजी, हालांकि यह तो ये पुराना है, मगर कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकेगा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रीड ऑफ कोकोनट? इथामुजी टाल कोकोनट है तमिलनाडु की, जिसको जीआई टैग मिला। कोकोनट सबसे ज्यादा कहां होता? केरला में। लिख दिया। केरला, कर्नाटका और फिर तमिलनाडु। इथामुजी कोकोनट कहां की है? तमिलनाडु। लिख दिया। आगे लिखो कैशू। कैशू में नंबर 1 कौन है? महाराष्ट्र और नंबर 2 आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। कैशू में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कैशू में नंबर 1 महाराष्ट्र। लिख दिया। आगे टर्मरिक। टर्मरिक में भी नंबर 1 कौन? तेलंगाना और नंबर 2 महाराष्ट्र। बस टर्मरिक में नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 महाराष्ट्र। टर्मरिक में नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 महाराष्ट्र। लिख दिया। चलिए आगे। हो गया ना। फिर कोरिएंडर, धनिया है ना, कोरिएंडर धनिया, धनिया होता है ना। धनिया में नंबर 1 कौन? मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पे राजस्थान। कोरिएंडर में नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान। कोरिएंडर में मध्य प्रदेश और राजस्थान। दालों में नंबर 1 मध्य प्रदेश, मगर तुर में नंबर 1 कर्नाटका। लिख दिया। फिर लिखो जी, टी ज्यादा कहां होती होगी? टी में, और ये आपको पता है दार्जिलिंग टी को मिला जीआई टैग, सबसे पहला जीआई टैग इंडिया में। टी में नंबर 1 है असम, नंबर 2 वेस्ट बंगाल। टी में नंबर 1, इसमें जीआई टैग को छोड़ दो। टी में नंबर 1 असम, नंबर 2 वेस्ट बंगाल। टी में नंबर 1 असम, नंबर 2 वेस्ट बंगाल। लिख दिया। फिर आगे कॉफी। कॉफी में नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 केरला। टी में असम और कॉफी में कर्नाटका। टी में असम, कॉफी में कर्नाटका। लिख दिया। फिर लिखो गार्लिक को भी छोड़ दो, पेपर को, पेपर भी लिख दो। पेपर में कौन है नंबर 1? केरला और नंबर 2 कर्नाटका। मसालों के लिए भी केरला। पेपर में, ब्लैक पेपर में नंबर 1 केरला, नंबर 2 असम। इसका टेस्ट बनाया हुआ है हमने ऐप पे, एग्रीकल्चर इन इंडिया, वो सब अटेम्प्ट करना। लिख दिया। फिर लिखो कार्डमम। कार्डमम में कौन होगा नंबर 1? याद आपको कार्डमम हिल्स, साउथ मोस्ट पीक ऑफ इंडिया। कार्डमम में केरला और दूसरे नंबर पे सिक्किम। कार्डमम में नंबर 1 केरला, नंबर 2 सिक्किम। केरला और सिक्किम। लिख दिया। लिख दिया ना। फिर लिखो जी, बस है, कुछ रह गया? जूट यहां पे नहीं आया? पक्का? पक्का यहां पे नहीं था? चलो फिर
रबर में लिखो नंबर 1 केरला। एमआरएफ टायर इंडिया में केरला में बनता है। रबर में नंबर 1 केरला और जूट में वेस्ट बंगाल। रबर में नंबर 1 केरला और जूट में वेस्ट बंगाल। जब आप पेपर देने जाओगे लगभग मान लो 6-7 महीने के बाद, तो ये आगे पीछे भी कभी कभार हो जाता है। जूट में वेस्ट बंगाल और रबर में केरला। लिख दिया। तो अभी हमने लिखा एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में लीडिंग प्रोड्यूसर्स। पीछे करना जरा। और क्या था, क्या लिखाया था मैंने आपको। अब आगे लिखो मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट। मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के मूवमेंट। इसमें भी बस आपको एक एक लाइन लिखनी है, ये भी थोड़ा बोरिंग है। तो लिखो मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट में पहला जंगल बचाओ आंदोलन। ये सारी कहानी नहीं लिखनी है, हेडिंग डालो जंगल बचाओ आंदोलन, डाल दी हेडिंग, और बस ये बात लिखनी है, जंगल बचाओ आंदोलन was started in बिहार। जंगल बचाओ आंदोलन was started in बिहार। नंबर 1 पॉइंट, जंगल बचाओ आंदोलन was started in बिहार। नंबर 2 लिखो, इसका मकसद क्या था। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम सैल के फॉरेस्ट को काटेंगे, वहां पे टीक के पेड़ लगाएंगे, क्योंकि टीक के पेड़ की मार्केट वैल्यू ज्यादा है और हर साल उसको बेचेंगे। तो लोगों ने सोचा कि पहले तो सैल के फॉरेस्ट काटे जाएंगे, फिर टीक लगाया जाएगा, फिर हर साल उसको बेचा जाएगा, तो ये डिस्ट्रक्शन होगी, इसलिए इसका विरोध किया गया। ठीक है। जंगल बचाओ आंदोलन कहां स्टार्ट हुआ, बिहार में। मकसद क्या था, इसका मकसद था कि इट वाज टू रिप्लेस सैल फॉरेस्ट विद टीक। ठीक है। चलो, अब जिसका कोई खास मेजर लीडर होगा तो वो पढ़ेंगे। अभी ओक का पेड़ रिसेंटली न्यूज में है, आंध्र प्रदेश में ओक के पेड़ में कुछ आंदोलन चल रहा है। जंगल बचाओ आंदोलन में क्या है, सैल के फॉरेस्ट के बदले में क्या लगाना है, टीक। और जंगल बचाओ आंदोलन कहां स्टार्ट हुआ, बिहार। बस जगह और मकसद लिख दिया ना, हो गया ना, और कुछ नहीं लिखना। अब लिखो चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में लिखो इट वाज स्टार्टेड इन उत्तराखंड। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन उत्तराखंड। और इसमें लिखो ये वाला पॉइंट, 2 बार जेकेएसबी ने पूछा, दोनों बार यही आंसर था। सुंदरलाल भगोना, गौरी देवी वर मेजर लीडर्स। चिपको मूवमेंट में सुंदरलाल भगोना, क्लास 4 के पेपर में भी शायद ये पूछा हुआ था, सुंदरलाल भगोना और गौरी देवी ये लीडर थे। नाम से ही पता चलता है, चिपको मतलब पेड़ों के साथ चिपक गए लोग और कहा कि जनाब हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे उत्तराखंड में। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन उत्तराखंड और लीडर थे इसके सुंदरलाल भगोना और गौरी देवी। लिख दिया। बस ये नहीं लिखना, ये यही लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में जब पेड़ों को काटने की बारी आई तो लोग ऐसे पेड़ों के साथ चिपक गए, इनमें मेजर रोल प्ले किया सुंदरलाल भगोना ने, गौरी देवी ने, ये सब लिख दिया। तो चिपको मूवमेंट कहां स्टार्ट हुआ, उत्तराखंड में। जंगल बचाओ मूवमेंट कहां स्टार्ट हुआ, बिहार में। उत्तराखंड बाद में उत्तर प्रदेश में भी गया। कहां लिखा, यूपी। यूपी कहां लिखा, नहीं ये उत्तराखंड। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड हो गया। फिर है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ये भी जरूरी है। पहले सुनो, देखो जी, केरला में एक रिवर है कुंथी पूजा रिवर। ये कुंथी पूजा रिवर जिस वैली से गुजरता है उस वैली का नाम है साइलेंट वैली। केरला में गवर्नमेंट ने स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये एक डैम बनाना चाहा, स्टेट गवर्नमेंट ने।
इसके लिए क्या करना पड़ता था, कुंथी पूजा रिवर को रोकना पड़ता था, वहां पे जंगलों को काटना पड़ता था, वहां पे डैम बनेगा। तब राजीव गांधी की सरकार बनने के लिए थी, तो इन्होंने, राजीव गांधी ने कहा अगर मैं जीत गया तो डैम का बनाना कैंसिल करूंगा ताकि लोगों को कोई नुकसान ना हो। राजीव गांधी जीते और साइलेंट वैली को नेशनल पार्क बना दिया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां है, केरला में। इसी तरह एक और नाम है वैली ऑफ फ्लावर, वो कहां पे है, उत्तराखंड में। तो लिखो आप, सेव साइलेंट वैली में लिखो पॉइंट नंबर 1, इट वॉज स्टार्टेड इन केरला। सेव साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इट वॉज स्टार्टेड इन केरला। और दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, डैम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड, डैम बनाने की कोशिश की जा रही थी। डैम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड, कहां पे, ऑन कुंथी पूजा रिवर। ये रिवर मैंने आपको पढ़ाया था, पेरियार, पंबा, बर्था पूजा, कुंथी पूजा रिवर कहां के रिवर हैं, केरला के। एक और रिवर अभी हम पढ़ेंगे, चलाकुड्डी रिवर, जिसपे बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई है। कुंथी पूजा रिवर, डैम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन कुंथी पूजा रिवर। फिर अगला पॉइंट लिखो, राजीव गांधी, राजीव गांधी इनैगुरेटेड क्या, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। राजीव गांधी ने इनैगुरेट कर दी बाद में साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बताओ साइलेंट वैली मूवमेंट कहां चला, केरला में। जंगल बचाओ मूवमेंट बिहार में। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में। लिख दिया। सुंदरलाल बुगोना किस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, चिपको मूवमेंट। लिख दिया। चलें आगे, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। नर्मंतर आंदोलन अगला लिखो। यह नर्मंतर आंदोलन फॉरेस्ट का मूवमेंट नहीं है, ये फॉरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मगर ऐसे मूवमेंट है तो बता दिया। महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम था मारतवाड़ा यूनिवर्सिटी। वहां के ट्राइबल कम्युनिटी ने स्ट्राइक की कि इस यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो काफी साल तक स्ट्राइक रही, बाद में इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया। तो नर्मंतल आंदोलन में लिखो बस एक ही बात, इट वाज रिलेटेड टू रीनेमिंग ऑफ मारतवाड़ा यूनिवर्सिटी। इट वाज रिलेटेड टू रीनेमिंग ऑफ मारतवाड़ा यूनिवर्सिटी। इट वाज रिलेटेड टू रीनेमिंग ऑफ मारतवाड़ा यूनिवर्सिटी बाई BR अम्बेडकर, बाई BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये सारा नहीं लिखना, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी होती हैं, बहुत लिमिटेड और कम चीजें पढ़नी होती हैं। बताओ जी, अगर पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड विद फॉरेस्ट, साइलेंट वैली मूवमेंट, जंगल बचाओ, चिपको मूवमेंट, नर्मंतर आंदोलन, तो क्या आंसर होगा, नर्मंतर आंदोलन इज रिलेटेड टू रीनेमिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, बाकी सारे फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए। लिख दिया, लिख दिया ना। और ये भी देखो जी, ये नहीं लिखा, लिख दिया। अब एक मूवमेंट है बिश्नोई मूवमेंट। देखो पहले राजस्थान में गुरु रहे हैं, गुरु महाराजा जंबाजी। इनकी टीचिंग थी कि दुनिया में हर लिविंग चीज की अपनी फैमिली होती है, चाहे वो जानवर हो, पेड़ हो, सब। तो गुरु महाराजा जंबाजी की टीचिंग को लोग आगे फैलाने लगे। और राजस्थान में एक गांव है बिश्नोई विलेज, वहां के लोग इन रूलर, इन गुरु के नाम से जाने लगे। तब इस फेथ को बोला जाने लगा बिश्नोई फेथ। बस ये लिख दो, बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन राजस्थान। बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन राजस्थान। बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन राजस्थान। अभी रिसेंटली इनका बर्थ एनिवर्सरी पे एक फंक्शन हुआ रिसेंटली, पिछले महीने। तो बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन राजस्थान।
और ये बात भी लिख देना, इट वॉज ऑन द टीचिंग ऑफ गुरु महाराजा जंबाजी। इट वॉज ऑन द टीचिंग ऑफ गुरु महाराजा जंबाजी। ये एक रिलीजन बन गया, इतने बड़े फॉलोवर हो गए इसके। इसी तरह आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो, उनको मानने वाले लोग डेरोजियन फेथ बन गया, रिलीजन बन गया एक बड़ा। तो गुरु महाराजा जंबाजी की टीचिंग को क्या बन गया बाद में, बिश्नोई मूवमेंट। मतलब देर का कोई खास रिलेशन तो नहीं, ये चाहते थे कि हर जिंदा चीज को। और इन्होंने, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने, मैंने ऐसे सुना कहीं कि यहां पे, अब मुझे ध्यान नहीं है, कि एक बार ऐसा हुआ कि इनका शायद एक तरफ बेटे को कुछ हो गया तो एक तरफ हिरन को कुछ हो गया, तो इन्होंने हिरन को ज्यादा प्रेफरेंस दी, कहीं मैंने न्यूज में सुना था शायद, तभी ये इनका वो कोई मसला है सलमान खान के साथ, है ना। तो कहीं मैंने सुना है कि पता नहीं हिरन को पाला है कुछ, क्या कहीं है ना, कुछ है। रिसेंटली मैंने एक बार न्यूज में सुना था कि इनका जब इनका था ना, ये बरसी चल रही थी इनकी, तो कुछ कहानी थी कि इन्होंने हिरनों की प्रोटेक्शन की, बहुत लंबी चौड़ी, फिर से कहीं देखूंगा मैं। तो बिश्नोई मूवमेंट कहाँ हुआ, राजस्थान में, लिख दिया। एक और मूवमेंट है कर्नाटका में, अपीको मूवमेंट। अपीको मूवमेंट में देखो जी, ये भी कहां स्टार्ट हुआ, कर्नाटका में। और इसका मकसद क्या था कि जो पेड़ों को कमर्शलाइज कर रहे हो आप, नेचुरल फॉरेस्ट को, ये रोकना है, बस ये लिख दो। अपीको मूवमेंट का मकसद था कि पेड़ों को काटना और कमर्शलाइज करना गैर कानूनी है, और ये भी कहां स्टार्ट हुआ, कर्नाटका में। लिख दिया, अपीको मूवमेंट स्टार्ट हुआ कर्नाटका में, मकसद था अगेंस्ट फेलिंग और कमर्शलाइजेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, फेलिंग और कमर्शलाइजेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, लिख दिया। आज का एपिसोड बस करें, थक गए हो आप, लिख दिया ना। अब अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे पहले फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के टाइप्स, चलो